हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए, हमने इसका इंट्रो वाला पार्ट पहले ही करा दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमें ये एक्सरसाइज दी हुई है 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए, हमें ये बताना है इन सभी क्वेश्चंस में कि जो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखिए, इन सबको अच्छे से जानने के लिए आपको इंट्रो वाले पार्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मैथ्स क्लास 12 वाला, और उसमें आप देखेंगे इंट्रो देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बस बहुत आसानी के साथ हम हल्का सा यहाँ पर देखेंगे इंट्रो और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो देख लेते हैं इसका। देखिए, कोई हमें रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल 1,1, 1,2, 3,4, 5,6। अब हमें रिफ्लेक्सिव बताने के लिए क्या करना होगा, इसमें ए बिलोंग करने चाहिए। इससे ए का क्या मतलब है, जैसे 1,1 और 1,1 तो हो गया, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, मतलब जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं इनके खुद के साथ ही इसमें इमेज होनी चाहिए, तब तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए अगर इसमें बी इसके अंदर है तो ए बी मतलब इसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए, तब ये क्या बन जाएगा, हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा। और उसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, अगर बी इसके अंदर प्रेजेंट है और सी भी है तो क्या होना चाहिए, सी भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, एक सेट हमें दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3 से लेके 14 तक। इसके बाद हमें एक रिलेशन बनाना है इसी सेट का कि x, y सच दैट x 3x माइनस वाई इक्वल 0। मतलब क्या है, हमारा x और y में ये वाला रिलेशन होना चाहिए। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा और देख लेते हैं ठीक से करके। देखिए, y इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। मतलब y जो है ना वो 3 टाइम्स होगा x का। अब अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करते हैं तो y हो जाएगा हमारा 6। तो चलिए अब हम रिलेशन को पहले बना लेते हैं। तो देखिए, हमने रिलेशन बनाया है। सबसे पहले देखिए, हमें x की वैल्यू को और y की वैल्यू को दोनों को ही हमें कहाँ से पुट करना है, यहाँ से पुट करना है। तो मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट किया, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 पुट करिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगी। इसी तरह से मैंने x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पर जैसे ही 2 पुट किया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी मतलब 6 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए हमने ये पूरा रिलेशन बना लिया है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से कितना हो गया, 3 हो गया। अगर x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगी। इसी तरह से 3 इंटू 9, 3,9 और 4,12। अब देखिए, हम इसमें 5 नहीं रख सकते। x की वैल्यू को अगर हमने 5 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और 15 तो इस वाले में है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन हमारा यहीं तक रहेगा। अब देखते हैं हम कि ये फंक्शन हमारा, ये रिलेशन जो है हमारा, क्या ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसी को भी लिए, देखिए जो हमारा ये वाला जो हमें सेट दिया हुआ है, इस सेट के अंदर जो रिलेशन हमने बनाया है उस रिलेशन में हमारा क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3 और 14,14 तक होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसको इस तरह से लिखेंगे 1,1 और इसे लिख देंगे 2,2 और इस तरह से लिख देंगे 14,14। ये सारे के सारे ही इस रिलेशन में नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है। जब रिलेशन में नहीं है तो फंक्शन हमारा, ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। इसी तरह से अब हमें क्या देखना है, देखिए इसके अंदर हमारा 1,3 इसके अंदर है, दिख रहा है हमें 1,3 देखिए इसके अंदर है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब 3,1 भी होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए। लेकिन 3,1 इसके अंदर कहीं भी नहीं है, नहीं है तो इसको इस तरह से बना देंगे। तो फंक्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट
सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या चेक करना है, इसका ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें देखना है कि देखिए इसमें 1,3 इसमें बिलोंग कर रहा है आर से, इसी तरह से 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1,3 1,9 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 1,9 इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन हमारा हो गया है, लास्ट में हम लिख देंगे रिलेशन इज नॉट, रिलेशन को सीधा आर भी लिख सकते हैं, इज नॉट रिफ्लेक्सिव नोर, मतलब इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, द रिलेशन आर इन द सेट एन, सेट किस में है, हमारा नेचुरल नंबर में है, और रिलेशन हमारा किस तरह से डिफाइंड है, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स एक्स प्लस 5, मतलब वाई की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, एक्स में 5 को ऐड करके लिखनी है, और x की वैल्यू को हम कितनी लिख सकते हैं, लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर में लेस देन 4 कौन कौन सी आएगी, 1 2 3, तो ये वैल्यूज आएंगी हमारी। चलिए इसको रिलेशन को पहले बना लेते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से, x कोमा वाई सच दैट y इक्वल्स एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 पुट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू को जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 5 मतलब 6 हो जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू को हम जब 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 5 मतलब 7 हो जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू को हम 3 भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए हम 4 से लेस देन ही करेंगे तो ये इतना ही रहेगा हमारा। ये हो गया हमारा रिलेशन बन गया है। अब रिलेशन तो बन गया है, अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसके फंक्शन के रिलेशन के अंदर हमारा 1,1 नहीं है, 1,1 इसके अंदर नहीं है। जब नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से देखिए इसके अंदर हमारा 1,6 तो है, 1,6 है इसके अंदर, बट 6,1 इसके अंदर हमारा नहीं है। जब नहीं है 6,1 इसके अंदर तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं है फंक्शन हमारा। इसके बाद अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखिए हमारा 1,6 है तो 6, समथिंग होना चाहिए था ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। इसी तरह से 2,7 है तो 7, समथिंग होना चाहिए था, नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से 3,8 है और 8, समथिंग होना चाहिए था इसके अंदर ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। तो जब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में फंक्शन को हम ट्रांजिटिव मानते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या लिखेंगे इसे, फंक्शन को लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए जब फंक्शन में हमारा ट्रांजिटिव को चेक करना पॉसिबल ही ना हो, ऐसी सिचुएशन में हम फंक्शन को ट्रांजिटिव मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1,6 है तो 6, समथिंग होना चाहिए था, तभी तो हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। इसी तरह से 2,7 दे रखा तो 7, समथिंग होता, या 3,8 दिया हुआ है 8, समथिंग होता तो ट्रांजिटिव हम चेक कर लेते, लेकिन ट्रांजिटिव चेक करने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो फंक्शन को ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानते हैं, ट्रांजिटिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। तो ये फंक्शन क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा, ऐसा हम मानेंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3 करते हैं, 3 पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, ए एक सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और आर जो है हमारा x, y दिया हुआ है, और y इज डिविजिबल बाई x।
y को हमें इस तरह से लिखना है और x को इस तरह से लिखना है कि y ये वाला डिवाइड हो जाए इससे, मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो इसमें 1 1 पाया जाएगा, 1 1 पाया जाएगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है 1,1 इसके अंदर होगा। 1,1 इसके अंदर क्यों होगा? देखिए, और ये वाला 1 हो गया यहाँ पर, सपोज करिए ये वाला 1, ये वाला 1, तो ये वाले 1 से ये वाला 1 डिवाइड हो जाएगा। तो हमें होना कौन सा है? ये वाला डिवाइड होना चाहिए इस वाले से। तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब सारे इस तरह के a, इसमें बिलोंग करेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर देखिए ध्यान से कि इस तरह से ले लेते हैं 2,4। तो क्या 2,4 इसके अंदर होगा? ध्यान से देखिए, क्या 4 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब 2,4 इसके अंदर होगा। लेकिन बट 4,2 इसके अंदर नहीं होगा। 4,2 इसके अंदर क्यों नहीं होगा? देखिए 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए फंक्शन हमारा, रिलेशन हमारा क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद देखिए ट्रांजिटिव के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव के बारे में देखेंगे, इसके अंदर 2,4 तो होगा, या कुछ कोई और ले लेते हैं। देखिए 2,4 ले लेते हैं, 2,4 ले लो, या कुछ भी ले लेते हैं। तो इसमें देखिए ट्रांजिटिव ये इस तरह से, देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें यही, इन्हीं में से हमें नंबर लेने हैं। तो देखिए 1,2 बिलोंग करेगा इससे, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से, ये वाली बात ठीक है बिल्कुल। इसी तरह से देखिए 2,4 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये भी बात ठीक है। इसी तरह से देखिए 1,4 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा हमारा? ट्रांजिटिव होगा। तो फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ लिख देंगे ट्रांजिटिव। तो इसका थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। और रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो जेड में दिया हुआ है, और जेड क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब हमें एक्स और वाई कहाँ से लेना है? इंटीजर से ही लेना है। इसके बाद देखिए रिलेशन में क्या दिया हुआ है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब ये है कि एक्स और वाई को हमें इस तरह से लेना है कि जब इनका दोनों का डिफरेंस करें, दोनों को आपस में माइनस करें, तो क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक बात जानते हैं, इसके अंदर 1 1 होगा, क्योंकि देखिए 1 में से 1 माइनस जाएगा तो क्या बचेगा? 0, और 0 एक इंटीजर होता है। इसी तरह से 2 2 भी इसके अंदर होगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आएगा, और 0 इंटीजर होता है। तो ये सारे 1 1 वाले जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो फंक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा हमारा, सॉरी रिलेशन क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद एक बात देखिए, हमारा इसमें 1,2 होगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा इंटीजर ही आना है। इसी तरह से 2,1 भी इसके अंदर होगा। तो ये फंक्शन, ये रिलेशन हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा ये। अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए यहाँ पर 1,2 इसके अंदर होगा, और 2,3 भी होगा इसके अंदर। इसी तरह से देखिए 1,3 भी इसके अंदर होगा, क्योंकि देखिए 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 भी हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। इसलिए क्या होगा? ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। चलिए अब इसका जो है फिफ्थ पार्ट को अब हम सोल्व करते हैं। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में भी हमें कुछ इंटरनल पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें पार्ट ए को देखते हैं। रिलेशन आर हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई, और ये दिया हुआ है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई सेम, एक्स और वाई को हमें इस तरह से पुट करना है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। इनका रिलेशन क्या होना चाहिए? ये और ये सेम प्लेस पर वर्क करने चाहिए। तो बताइए क्या इसके अंदर एक्स कोमा एक्स प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। एक्स कोमा एक्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि जहाँ ये वर्क करता वहीं ये करता, क्योंकि दोनों सेम है। इसलिए क्या होगा? ये वाला तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा रिलेशन। इसके बाद देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक्स कोमा वाई है यहाँ पर,
ये प्रेजेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, यही हमारा रिलेशन होना चाहिए। ये हो गया। अब दोबारा में देखिए y को मैं x के प्लेस पर रख दूं, तो अब भी देखिए रिलेशन में हमारा कोई फर्क आया, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों प्रेजेंट इसके अंदर होंगे। जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया हमारा। अब तीसरे वाले पार्ट को देखते हैं हम। सपोज करिए इसमें x कोमा वाई है और ये प्रेजेंट होगा इसके अंदर, y कोमा जेड भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये और ये दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो बताइए क्या x और z इसके अंदर प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो ये दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ये दोनों एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो x और z भी तो एक ही प्लेस पर काम करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए पार्ट जो है इसका बी पार्ट को हम देखते हैं। बी पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बी पार्ट को मैं लिख लेता हूं फिर देखते हैं। देखिए बी पार्ट में हमें दिया हुआ है x और y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। x और y सेम लोकेलिटी में वर्क करते हैं, तो सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा, इसमें x कोमा x प्रेजेंट होगा। क्यों होगा, जहां ये रहता है वहीं ये रहता है, दोनों ये एक ही हैं, तो एक ही जगह पे तो रहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो चुका है हमारा। इसके बाद देखिए x कोमा वाई इसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि जहां x रहता है वहीं y रहता है। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी मतलब y को पहले लिख दूं x को बाद में लिख दूं, तो क्या ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जहां ये रहता है वहीं ये रहता है, तो जहां ये रहेगा वहीं ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो गया है। अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। मतलब देखिए x कोमा वाई इसके अंदर प्रेजेंट है और y कोमा z इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह से क्या होगा, x कोमा z भी इसके अंदर क्या होगा, आप प्रेजेंट होगा, क्योंकि जहां ये रहता है वहीं ये रहता है, और ये दोनों भी एक ही जगह पर रहते हैं, तो ये दोनों भी एक ही जगह पर रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन रिलेशन हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। अब इसके सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन इसका जो सी पार्ट है इसमें दिया हुआ है x कोमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y। मतलब x जो है बड़ा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। तो मुझे ये बताइए क्या इसके अंदर x कोमा x होगा, x कोमा x इसके अंदर होगा नहीं होगा? देखिए रिलेशन क्या होना चाहिए इनके अंदर, कि ये वाला बड़ा होना चाहिए इससे, तो ये खुद इससे अपने, क्या वो खुद अपने से बड़ा हो जाएगा? नहीं हो सकता, तो ये वाला इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सपोज करिए इसमें ये बिलोंग कर रहा है इससे, मतलब x बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से, ठीक है। तो क्या y भी बड़ा होगा 7 सेंटीमीटर x से? या तो ये बात ठीक होगी या ये बात ठीक होगी, तो दोनों एक साथ प्रेजेंट इसके अंदर नहीं हो सकते, तो ये नहीं होगा इसके अंदर। इसे क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक आ गया है। इसी तरह से फाइनली हम क्या देखेंगे, ये x कोमा वाई इसके अंदर अगर प्रेजेंट है सपोज करिए, और y कोमा z भी प्रेजेंट है, ऐसा हो सकता है प्रेजेंट हो, तो देखिए ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x और z के बीच में 7 सेंटीमीटर का गैप नहीं रहेगा, बल्कि ज़्यादा का हो जाएगा, तो ये वाला इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा हमारा, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव हमारा फंक्शन रिलेशन नहीं रहेगा। अब देखिए इसका डी पार्ट को देखते हैं, और फिर ई पार्ट है इसका लास्ट पार्ट, इसको देखते हैं। तो चलिए डी पार्ट को मैं लिख लेता हूँ। इसके डी पार्ट में दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। मतलब ये इसकी वाइफ है, तो ये इसका हस्बैंड होगा। तो इसके अंदर देखिए एक्स कोमा एक्स प्रेजेंट नहीं होगा, क्या ही प्रेजेंट होगा, मतलब ये इसकी वाइफ है, मतलब वो खुद की ही वाइफ हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा इसके अंदर। इसलिए क्या लिखेंगे इसे, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए
अगर x कोमा वाई इसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या y कोमा x इसके अंदर प्रेजेंट होगा? अब खुद ही सोचिए, x जो है वाइफ है y की, और y x की वाइफ हो जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब इसमें यही प्रेजेंट नहीं है, x कोमा वाई प्रेजेंट है इसके अंदर, y कोमा, अब देखिए कोई वाइफ जो होगी वो एक की तो वाइफ होगी, दूसरे की नहीं हो सकती। मतलब इसे इस तरह समझिए, देखिए इसके अंदर अगर x कोमा वाई प्रेजेंट है हमारा, तो y कोमा जेड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर x वाइफ है, मतलब y जो है हस्बैंड है यहाँ पर, और इस वाले में क्या हो गया? y वाइफ बन गया है जेड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? ये ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव चेक करने का अगर ऑप्शन ही ना हो तो उसमें ट्रांजिटिव बोलते हैं हम। तो ये ट्रांजिटिव होगा। नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, बट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये होगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? रिलेशन कुछ इस तरह से है, x कोमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स जो है फादर है वाई का। तो इसको किस तरह से करेंगे हम? तो बताइए, क्या इसमें x कोमा एक्स होगा इसके अंदर? मतलब x खुद का ही फादर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए, x y का फादर है, ये वाली चीज इसके अंदर सपोज करो है, तो क्या y x हो जाएगा? मतलब क्या है? यहाँ पर x फादर है और यहाँ पर y फादर हो जाएगा, मतलब x y का फादर है, y x का फादर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से देखिए, x y का फादर है और y z का फादर है, ये भी इसके अंदर हो सकता है, लेकिन x z का फादर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो ये नॉट ट्रांजिटिव आएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।